हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग बताइए। थोड़ा 2 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वीडियो आपके लिए नहीं आ पाई, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वैसे मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट उपलब्ध करा रही हूँ जैसा एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है और पूरा जो समझ के आधार पर प्रश्न पेपर आ रहा है उसी की तरह अपन लोग भी प्रश्न जो है वो सेट कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेंगे। तो आप सभी एंड तक देखिए और आप अभी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दिएगा, ठीक है। और बेल आइकन दबा लिए ताकि आपको पहली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और अगर आप इस पीडीएफ को जो 1000 क्वेश्चंस की अगर कोई परचेस करना चाहता है तो आप मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो और या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो आपको ये मात्र 10 रुपये में ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं। तो पूरा कवर अपने सिलेबस को करते हुए जो पीडीएफ बनाई हुई है, तो आपको लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक गर्भवती महिला को अपने हार में, यानी एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसे अपने हार में बदलाव करना चाहिए ताकि वह स्वस्थ गर्भावस्था का अनुभव कर सके, ठीक है। ज़्यादातर तला भुना खाना चाहिए या फिर संतुलित आहार जिसमें फल सब्जियां प्रोटीन और आयरन शामिल हो, सिर्फ फल और जूस की ही खाना चाहिए या नशे से बचने के लिए केवल पानी पीना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर एक गर्भवती महिला को लगातार उल्टियां आ रही हैं तो उसे क्या करना चाहिए। घर के काम करने के लिए आराम करना चाहिए या फिर तुरंत डॉक्टर्स को सलाह लेनी चाहिए या उल्टियों के बाद अधिक पानी पीना चाहिए, सिर्फ ठंडा पानी पी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, क्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है आपका, गर्भवती महिला को गर्भावस्था की गतिविधियों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। कैसी हल्की फुल्की शारीरिक व्यायाम गतिविधियों का जो है चलना जारी रखना चाहिए, अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचना चाहिए या फिर भारी वजन उठाने से बचना चाहिए या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सही सभी है जो इसका आंसर है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से कौन सी जांच की करवानी चाहिए ताकि गर्भावस्था में कोई समस्या ना हो। तो कौन सी केवल रक्तचाप की जांच, प्रेशर पुश, सोनोग्राफी और रक्त की जांच, केवल वजन और ऊंचाई की जांच, कोई भी जांच नहीं करानी चाहिए। तो कौन सी जांच उसे कोई समस्या ना हो करवाना जरूरी है। तो सोनोग्राफी में बच्चे की स्थिति वगैरह सब आपको पता चल जाता है, तो सोनोग्राफी करवाना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, क्लियर नहीं दिख रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान किस प्रकार का पानी पीना चाहिए, ठीक है। केवल गर्म पानी पीना चाहिए, ताजे और स्वच्छ पानी का सेवन करना चाहिए, सादा पानी ना पीकर केवल फलों का रस पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कौन सी दवाइयों को लेने से बचना चाहिए। मैं जो प्रेग्नेंट लेडी है उससे प्रेगनेंसी के समय कौन सी दवा लेने से बचना चाहिए। आयरन और कैल्शियम की दवाएं, डॉक्टर द्वारा सुझाई गई दवाएं, बिना डॉक्टर की सलाह से दर्द निवारक दवाएं, सभी दवाएं। तो वो बिना डॉक्टर की सुझाए हुए आप कोई भी दवाई नहीं लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या प्रश्न है अपना, अगर एक गर्भवती महिला को थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो उसे क्या करना चाहिए। आराम करना और पर्याप्त नींद लेना चाहिए या ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए या सिर्फ कैफीन का सेवन करना चाहिए, बिना आराम किए काम करते रहना चाहिए। तो क्या ज़्यादा करना चाहिए, उसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी है। तो बताइए क्या करेगी वो, तो वो अपना करेगी आराम करना और पर्याप्त नींद लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्या, ठीक है। अच्छे से पढ़ो और मस्त अपना एग्जाम देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गर्भवती महिला को किस तरह के खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। तो पपीता और अनानास का सेवन गर्भवती महिलाओं के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में वजन नियंत्रण के बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखेगी वो आप लोग बताइए। अत्यधिक वजन बढ़ने से बचना चाहिए या अधिक खाने से बचना चाहिए लेकिन पर्याप्त पोषण लेना चाहिए, वजन घटाने के लिए डाइटिंग करनी चाहिए, वजन ना बढ़े इसलिए सिर्फ पानी पीना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसे, अधिक खाने से बचना चाहिए क्योंकि अधिक खाना बच्चे और माँ दोनों के लिए क्या हो सकता है, पॉइजन का काम करता है, ठीक है। माँ का अगर वेट बहुत अधिक गेन हो गया तो उसको बच्चा जब उसका धरती पे आएगा यानी उसकी डिलीवरी होगी उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गर्भवती महिला को कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जब पेट में हल्की सी दर्द हो रहा, जब अचानक रक्तस्राव या अन्य लक्षण गंभीर लक्षण देखें, अगर महिला को किसी प्रकार का थकान महसूस हो रहा। तो क्या ऑप्शन नंबर बी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें रक्तस्राव, आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इस समय आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए क्या करना चाहिए।
क्या करना चाहिए आप लोग बताइए? खुद को अकेला महसूस करना चाहिए, ऐसा करेगी तो और डिप्रेशन में चले जाएगी। तनाव मुक्त रहने के लिए हल्की शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, मानसिक दबाव को अनदेखा करना चाहिए, मानसिक चिंता से बचने के लिए लोगों से मिलना चाहिए। क्या करेगी वो? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एक गर्भवती महिला को गर्भावस्था में किस प्रकार के शारीरिक आयाम की आराम है उसकी आवश्यकता होती है? पर्याप्त नींद के विश्राम की, केवल ऑफिस काम और घरेलू काम करना चाहिए, ज़्यादा चलने और भागने से बचना चाहिए, या फिर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी ए पर्याप्त नींद और विश्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को शराब और तंबाकू क्यों, जो शराब है और तंबाकू है उससे बचना चाहिए? कैसे? यह केवल गर्भावस्था के अंत में असर करता है, इसे भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह केवल दूसरे त्रिमात्रिक से प्रभाव डालता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान मानसिक तनाव को कैसे कम करना चाहिए? योग और प्राणायाम करके, ज़्यादा कार्य भार लेकर, तनाव बढ़ाकर, एकांत में बैठकर, कैसे करना चाहिए आप बताइए? तो योग और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। आप वो योग कीजिए, हल्की फुल्की व्यायाम करिए, जो आपके सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगी। एक गर्भवती महिला को किसी भी गतिविधि से बचना चाहिए ताकि गर्भावस्था में कोई समस्या ना हो। तो कैसी? शारीरिक श्रम, हल्की फुल्की सैर, आराम के योग्य अभ्यास, या गहरी सांस है? तो आराम के योग्य अभ्यास आपको सॉरी ये पूछा है, समस्या हो सकती है तो भारी शारीरिक श्रम से। तो आप भी इस तरह की गलतियां ना करना, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि आंसर सही से कर सकें। अगर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिव्यांग बच्चों की देखभाल करनी हो तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? बच्चे को तुरंत शारीरिक व्यायाम कराना चाहिए। तो ऐसा तुरंत कराइए तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा, दिव्यांग बच्चा है, ठीक है। बच्चे की विशेष ज़रूरतों की पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। बच्चे को अन्य बच्चों के साथ सामान्य गतिविधियों में शामिल करना चाहिए। बच्चे को अकेले छोड़ देना चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों की ज़रूरतों का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिव्यांग बच्चों के लिए क्या हाल की सलाह देनी चाहिए? कौन सा फूड है उसको देना चाहिए खाने के लिए? सामान्य बच्चों की तरह आहार देना चाहिए, या बच्चों को अधिक से अधिक दूध और फल देना चाहिए, या दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त पोषण और कैल्शियम की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार देना चाहिए? बच्चे को केवल शाकाहारी आहार देना चाहिए? कौन सा होगा आप लोग बताइए? तो सी बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर एक दिव्यांग बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में नए आया है और उसे विशेष शारीरिक सहायता की आवश्यकता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? बच्चे को अकेला छोड़ देना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, गलत है ये तो अपन क्या, बच्चे के परिवार से संपर्क करके उसकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं के बारे में जानकारी, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी होगी जभी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुछ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? 4 नंबर है, चलो। एक दिव्यांग बच्चे को अपनी मोटर स्किल विकसित करने में, ये मोटर स्किल से तो आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आने हैं और हर पेशेंट के पेपर में मोटर स्किल पूछा जा रहा है। मदद देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? बच्चे को केवल शारीरिक व्यायाम करने के लिए कहना चाहिए, या बच्चे को विशेष खेल और गतिविधियां प्रदान करनी चाहिए जो उसकी मोटर स्किल्स को सुधारता हो, या बच्चे को शांत बैठने के लिए कहना चाहिए, या बच्चे को उसकी स्थिति के बाहर नहीं आने देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा के लिए कौन सी सलाह देना चाहिए? तो कौन सी देगी? बच्चों को बिना किसी शारीरिक सहायता के अध्ययन करना चाहिए? ऐसा तो नहीं है। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा में मदद के लिए उन्हें विशिष्ट ध्यान और सहायक उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए? बिल्कुल सही है यही वाला, ठीक है, बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगर एक दिव्यांग बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में संवाद करने में कठिनाई महसूस करता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। बच्चे को पूरी तरह से अकेला छोड़ दे, या बच्चे को हल्की आवाज़ में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, या विशेषज्ञों को भाषण और चिकित्सा में मदद प्राप्त करनी चाहिए, या बच्चे से चुपचाप बैठने के लिए कहना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। यह प्रश्न बिल्कुल पेपर में है, उसी तरह से है। अगर एक दिव्यांग बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में शारीरिक रूप से असहज महसूस करता है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर बी, बच्चे को आराम करने के लिए शांत और आरामदायक स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट है, दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को किस प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए? बच्चे को उसके मानसिक और शारीरिक संकट के बारे में चर्चा करने से बचना चाहिए। ऐसा करेगी तो बच्चा ठीक ही नहीं हो पाए। बच्चों को प्रोत्साहन करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए लगातार सकारात्मक बातों से समर्थन करना चाहिए। ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक पढ़ लेते हैं अपन। बच्चों को उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में शर्मिंदा करना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को मानसिक परेशानी से निपटने के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दिव्यांग बच्चों के लिए क्या प्रकार की शिक्षा सामग्री प्रदान करनी चाहिए, किस प्रकार की प्रदान करनी चाहिए, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री जैसे ब्रेल लिपि, रंगीन कार्ड्स और प्रदान करना जरूरी है ताकि उनको एजुकेशन में हेल्प हो सके। अगर दिव्यांग बच्चों को आंगनवाड़ी में अन्य बच्चों के साथ एकीकृत करने में कठिनाई हो रही है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को क्या करना चाहिए। बच्चे को अकेले छोड़ देना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। बच्चों को सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधि में धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश करना चाहिए, या बच्चे को हमेशा अलग रखना चाहिए, या बच्चे को बिना किसी सहायता के सभी गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट है ये वाला, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई योजना कौन सी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, या स्वच्छ भारत मिशन। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये योजना आपकी कब की है, 2015 की योजना है। एक पंख योजना भी है आपकी, पंख, ये 2021 में शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है आप सभी को पता है, गर्भवती महिला को स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता देना। इस योजना के तहत 6,000 रुपये की राशि महिला को दी जाती है, ठीक है। किसको, महिला को। नेक्स्ट है निर्मल भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। महिलाओं के लिए रोजगार सृजन, या बच्चों के लिए पोषण स्वास्थ्य, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त करना, या महिला सुरक्षा। क्या है आपके अकॉर्डिंग, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो नेक्स्ट प्रश्न है, एक महिला को गर्भावस्था के दौरान अपनी हड्डी और दांतों को मजबूत करने के लिए विशेष आहार क्या कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने दो हैं, इनमें से आपको आंसर क्लिक करना है। तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम और आयरन है, वो आपका क्या होता है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपका विटामिन डी में पाया जाता है। किसमें, विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नाम के दो रोग हो जाते हैं, जिसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों की, ठीक है। तो सॉरी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक 8 वर्षीय बच्चे को लोहे की कमी हो रही, तो ऐसे कौन सा खाद्य पदार्थ सबसे अच्छा है। दाल, पालक, अंडे, मिठाई और तला हुआ भोजन, केवल जूस और चाय, पिज्जा और बर्गर। तो इनमें आपका दाल है, पालक है, अंडे में, इसमें आयरन पाया जाएगा। जो आयरन होता है बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक महिला को अपनी हड्डी को मजबूत करने के लिए कौन सा आहार लेना चाहिए जिससे कैल्शियम की आवश्यकता पूरी होती है। सलाद और फल, डेयरी उत्पाद और जैसे दूध, दही, पनीर, या अधिक मांसाहारी, या केवल जूस। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कैल्शियम रहता है, जब भी बोला जाता है दूध पीजिए, क्या इससे क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। एक व्यक्ति को आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो गया है, उसे किस प्रकार का आहार लेना चाहिए। फल, सब्जी और आयरन समृद्ध खाद्य, या अधिक मात्रा में मीठे खाद्य पदार्थ, एक पानी और चाय केवल, या तला हुआ भोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर एक व्यक्ति को हड्डियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो रही है तो वह कैल्शियम की कमी के संकेत के रूप में क्या कर सकता है। अधिक से अधिक डेयरी उत्पादों का सेवन करेगा, केवल जूस का सेवन करेगा, या नॉनवेज खाना शुरू करेगा, केवल ग्रीन टी पिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप लोग इसी तरह से प्रश्न का सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों के पेपर में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। आज मैं धीरे धीरे इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि आप लोगों की शिकायत रहती है कि आपकी स्पीड थोड़ी तेज़ है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं स्पीड में भी बोलना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। एक महिला को गर्भवती होने के बाद आयरन की कमी हो सकती है, तो उसे किस खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तो आयरन की डिफिशियंसी हो जाए तो आप लोग क्या सा खाद्य पदार्थ खाओगे। तो हरी पत्तेदार सब्जियों, फलों में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन आपका हीमोग्लोबिन का जो संचरण है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक बच्चा कैल्शियम की कमी से पीड़ित है तो उसे कौन सा आहार देना चाहिए। तो कैल्शियम की पीड़ित है तो दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ। रिपीट हो गया थोड़ा प्रश्न, ठीक है। ठीक है, ये देख लिए। अगर किसी व्यक्ति को आयरन की कमी के कारण थकान महसूस हो रही है तो वो क्या करेगा। तो वो क्या करेगा, आयरन से भरपूर खाना ही तो खाएगा और दाल और मांस सेवन करेगा, तो यहाँ से उसको आयरन की डिफिशियंसी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ये भी लगभग मिलते जुलते प्रश्न हैं, हम लोग और प्रश्न देख लेते हैं, ठीक। देखिए यह प्रश्न आपको बिल्कुल नया लगेगा। आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आपने देखा कि आपकी टीम के कुछ कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ सही तरीके से संवाद नहीं कर रहे हैं, इससे कार्यों में देरी हो रही है और बच्चों को समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रही। इस स्थिति में आप एक अच्छे नेता के रूप में क्या कदम उठाएंगे, ठीक है। तो ये से आपके नहीं आ रहे समझ पे आता है, स्टेटमेंट दिए हैं और आपको ऊपर दिया है और नीचे आपको क्या लिखना है, ऑप्शंस दिए हैं और उनको सिलेक्ट करके आपको सही आंसर निकालना है। तो आप
अगर सही निकालते हो तो आप सिलेक्शन में के नज़दीक पहुंच जाओगे। ठीक है, सभी कार्यकर्ताओं को एक बैठक में बुलाकर इस प्रकार पर चर्चा करना चाहिए। इस स्थिति में अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि यह एक सामान्य समस्या है। सिर्फ एक कार्यकर्ता को अकेले जिम्मेदारी सौंपनी है, अपनी टीम के किसी के पास भेजना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका व्याख्या दिया है, अगर समझ में नहीं आता है तो पॉज करके देख लीजिएगा। देखो एक और है, आप एक टीम के लीडर हैं, आपकी टीम के सदस्य कुछ कार्यों में गड़बड़ी कर रहे हैं लेकिन वे आपकी बात नहीं सुनते। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप अपनी टीम के साथ बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे। आप टीम के सदस्य को अकेले सजा देंगे या आप समस्या को नज़रअंदाज कर देंगे या आप टीम के सदस्य बदलने की निर्णय लेंगे। तो ये क्या है, हम पहले चर्चा करना ज़रूरी है। ठीक है, बोलते नहीं है बड़े बूढ़े लोग, चर्चा से ही समाधान निकलता है। तो सबसे पहले आप लोग कोई चर्चा करो। कोई भी टॉपिक पर आपको कन्फ्लिक्ट है एक तरह से आपस में, तो आप लोग उस टॉपिक पर बात करो। बात करने से कई सारी चीज़ें साफ मतलब क्लियर हो जाती हैं आदमी की। तो आप लोगों को जहाँ पर आपको लगता है दुविधा में हैं आप लोग और किसी तरह की आपको कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ पर आप बात करके अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। आपकी टीम में एक सदस्य लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जबकि अन्य सदस्य कमज़ोर प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक अच्छे नेता के रूप में आपको इस स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए? अच्छे प्रदर्शन वाले सदस्य को और जिम्मेदारियां सौंपें, बाकी सदस्य को नज़रअंदाज करें। सभी सदस्यों को समान रूप से जिम्मेदारी सौंपें लेकिन उन्हें सुधारने के लिए प्रोत्साहन करें। केवल अच्छे प्रदर्शन वाले सदस्य को सम्मानित करें। टीम के सभी सदस्य को उसके प्रदर्शन के आधार पर निकाल दें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अपन को सभी को साथ में लेके चलना है। टीम का काम ही क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, तो अगर वो साथ में बॉलर को, बैट्समैन को, फील्डर को साथ में नहीं लेके चलेंगे तो वो मैच नहीं जीत सकते। तो इसलिए उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए सभी से बात करना ज़रूरी है, सुधार उनमें ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह से फैमिली में होता है। ठीक है, तो अपना जनरल टाइप का फिर एग्ज़ाम लेके पढ़ो, एग्जाम्पल लेकर पढ़ोगे तो आप लोग अच्छे से अच्छे अपना जो आंसर है ना, जहाँ पर आप कन्फ्लिक्ट में फंसे हुए दुविधा में, तो वहाँ से आंसर निकाल ले जाओगे। ठीक है, आपने देखा है कि आपकी टीम के कुछ सदस्य एक दूसरे से सहमत नहीं हैं और इस कारण से ये विवाद हो रहा है कि इस स्थिति में आप क्या करोगे? आप विवादों को नज़रअंदाज कर दोगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नेता हैं आप उस चीज़ के, तो ये बिल्कुल नहीं करोगे। आप विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक आयोजित करोगे और सभी की राय सुनोगे। आप अपनी टीम को काम करने से रोक दोगे या फिर आप इन विवादों में किसी एक सदस्य का पक्ष लोगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आप एक टीम के लीडर हो और आपको अपनी टीम के सदस्य से कुछ कार्य करवाने हैं लेकिन वे इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे? मतलब उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप बिना किसी बातचीत के 100 काम सौंप दोगे। आप टीम के सदस्य से अच्छे से बातचीत करोगे और उन्हें कार्य का महत्व समझाओगे। तो बिल्कुल बी सही है, बाकी तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टेक्निक क्या करना, आपके एग्जाम में अगर आपको 4 ऑप्शन पढ़े, जहाँ पर एप्रीवोट जो पहले पढ़ना ज़रूरी है 4 ऑप्शन को, ऐसा नहीं है फर्स्ट पढ़ा सेकंड पढ़ा, उससे भी ज़्यादा अच्छा आंसर फोर्थ ऑप्शन में हो। इसलिए 4 ऑप्शन आपको क्या है, पढ़ना ज़रूरी है, फिर आंसर देना है। आपकी टीम में एक सदस्य लगातार अपने कार्यों में लापरवाही कर रहा है और बाकी टीम के काम को प्रभावित कर रहा है। इस स्थिति में आप एक अच्छे नेता के रूप में क्या कदम उठाओगे? बताइए, आप उस सदस्य को टीम से बाहर निकाल दोगे या आप उस सदस्य से व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे और सुधारने के उपाय सुझाएंगे? आप बाकी टीम के काम में उसे सहयोग देने के लिए कहेंगे या आप इस मुद्दे को अनदेखा कर देंगे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपना क्या है, आपकी टीम में एक सदस्य नए कार्य में बहुत उत्साही है, मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है, लेकिन उसे अनुभव की कमी है, मतलब अनुभव नहीं है इतना। आप उसे नेतृत्व में किस प्रकार मार्गदर्शन करेंगे? आप उसे बिना किसी मार्गदर्शन के काम करने देंगे या आप उसे नियमित रूप से सलाह देंगे कि सिखाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे या आप उसे तुरंत काम सौंपेंगे या आप उसे काम से हटा देंगे? तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, सिखाने की भी कोशिश करना ज़रूरी है। अगर किसी में सीखने की लालसा है, जैसे हम मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स जिज्ञासु होते हैं, कई सारे प्रश्न पूछते हैं, तो उससे क्या होता है, ये नहीं होता कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं। जहाँ पर कन्फ्यूज़न है वहाँ पर अपने टीचर से क्लियर करके अपने जो ज्ञान के स्तर है उसमें वृद्धि करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछते। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है पर वो प्रेजेंट करना नहीं सीख रहे। ठीक है, तो इसलिए अपने ज्ञान है उसे प्रदर्शित कीजिए जहाँ ज़रूरी है। ऐसा नहीं है हर जगह अपने ज्ञान को छाड़िए। ठीक है, ज्ञान का स्तर कभी ना घटता है, हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए
कि हम सफिशिएंट हैं, हमने जो पढ़ा है सब कुछ है। बस इतना सोचिए कि हाँ हमने पढ़ा है वो सही है, गलत नहीं पढ़ा। अगर कोई बता रहा है तो थोड़ा समझिए उस चीज़ को कि हाँ हमने पढ़ा है, कुछ गलत है पढ़ा है, या फिर हमने कोई फैक्ट बरसों पहले याद किया हो, कुछ धूमिल हो गया हो, रिवीजन नहीं किया हो, तो इस तरह की परेशानियाँ होती हैं कि हमने याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है ज्ञान का स्तर कम होता होगा, हर लेवल पर आपको ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, आपको नई नई चीज़ें पढ़ते रहना चाहिए ताकि आपका नॉलेज लेवल है वो बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? आपकी टीम में एक सदस्य है जो आपको अपना काम सही तरीके से कर रहा है, लेकिन अन्य सदस्य भी उनकी सलाहों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे? आप उस सदस्य को प्रोत्साहित करोगे, ठीक है, आप उस सदस्य के विचारों और सुझावों को टीम के सामने रखोगे और उसे प्रोत्साहित करोगे, आप उस सदस्य की टीम से बाहर निकाल दोगे, या आप सदस्य से बात नहीं करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने लगभग 75 के अबव प्रश्न हैं वो कर लिए हैं, या 50 अबव होंगे। तो जितने भी किए वो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी मैं आपको और प्रश्न है वो शाम को अपना लाइव रहेगा, तो वहाँ पर अपन कर लेंगे, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग अच्छे से अपना पेपर में एग्ज़ाम देना, और बिल्कुल भी शांत मन से देना, क्योंकि शांत मन से देने से हमने 10 पद से 15 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होते हैं। तो ये अपना महिला परीक्षा कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, छोटा मोटा एग्ज़ाम है, और ये सोच के चलना है, बस अपन को देखना है कि इतने टाइम से हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये एग्ज़ाम निकालना है। बस हमारा अल्टीमेट उद्देश्य ये होना चाहिए। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या बता रहा है, कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है, या फिर लोग वाग क्या बता रहे हैं। हमने पढ़ा है उससे हमें मतलब है। हम जहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे किसी की क्लास से पढ़ रहे हो, या कि पर्टिकुलर किसी चैनल से पढ़ रहे हो, तो ये मैटर नहीं करता। बस मैटर ये करता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। और एक ही चैनल को आप एक दो चैनल को पकड़िए, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर चले गए वहाँ पर चले गए। एक ही जगह से पढ़ोगे ना तो एक ही जैसा ज्ञान मिलेगा, ठीक है। यानी आपको एक ही, बोलते नहीं है कि एक ही जैसी सब्जी खाओगे तभी आप उसका स्वाद पहचान पाओगे, है ना। अलग सब्जी खाओगे तो फिर दूसरे में डिफरेंस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अलग सब्जी खानी है, पर पहले आपको एक ही प्रकार की सब्जी का स्वाद पता हो, तभी आप दूसरे, जैसे आपने अपनी किताब लेके रख ली, उसको आपने पढ़ा ही नहीं है और आप दूसरी किताब ले आए, तो कोई मतलब नहीं है ना। पहले अपने पास जो है उसे पढ़ लो, फिर दूसरी किताब लेके आओ। जब हमको विश्वास हो जाए 100% कि हाँ हम इसमें से आएगा, गलत नहीं करेंगे, तो इस तरह से तैयारी करनी है। अपने को अच्छे से शांत रहना है, बिल्कुल पेपर बिल्कुल शांत मन से देना है, और बिल्कुल रिलैक्स मोड में देना है। उससे पहले आप पानी पी लीजिए 5 मिनट पहले, और फिर अपने सेंटर में घुसिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम देना है। जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।